परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखो बता रहे गीता भगवान, इसमें भगवान गीता में बता रहे हैं, ये 5वें अध्याय का है 26वां श्लोक। कल जो चला था 25वां श्लोक 5वें अध्याय का, यह है 26वां श्लोक कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पार ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होता है। बता रहे भगवान कि काम क्रोध से रहित और जीते हुए चित्त वाले पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पार ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। किसको? जिसने अपने काम क्रोध को जीत लिया। कैसे? क्योंकि वो जान गया कि कामना से भी कुछ हासिल नहीं होना और क्रोध करके भी सब अपना ही नुकसान है। इसलिए ऐसे ज्ञान योगी काम और क्रोध से उद्योगों से निस्तांत मुक्त होता है। उसकी चेतना पार ब्रह्म परमात्मा के साथ सदा ही जुड़ जाती है। वही काम क्रोध से बता रहे भगवान इसमें कि काम क्रोध से कौन रहित हो पाता है? जिसकी चेतना परमात्मा से सदा के लिए जुड़ जाती है। जैसे ऐसे भाव बना लिया, पक्का विचार बना लिया कि हमको परमात्मा के अलावा और किसी से कोई काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हमको। और जिसको परमात्मा में चित्त जुड़ गया, उसी से जुड़ाव कर लिया, तभी उसकी कामना खत्म होती है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी यही कामना पूरी होना है, भगवान को जानना, भगवान को अपना स्वरूप जान लेना, अपना ही स्वरूप हम अपने आप में ही परमात्मा को खोज कर लेना, जिसकी खोज हम जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे। कैसे? बिना गुरु की कृपा से वो प्राप्त नहीं होता। और वही जब गुरु मिलते हैं तब उनको ये लखा देते, बता देते हैं कि वो तुम्हारे ही अंदर है, कहीं और नहीं है। तुम्हारे भाव में, तुम्हारे विचार में, जब तुम उसको देखोगे तो मिलेगा, नहीं देखोगे तो नहीं। तो इसलिए बता रहे जुड़ते उसका अस्तित्व सब ओर से परिपूर्ण शांत पार ब्रह्म परमात्मा में लय हो जाता है, जिसका एक ही कार्य रहता है। जैसे वैसे भी गुरु ने बताया, जितने भी जप किए जाते, तप किए जाते, तीर्थ किए जाते, जो भी कार्य किए जाते, एक शांति के लिए। शांति क्या माने? एक परमात्मा को पाने के लिए। जितने भी कोई मंत्र दे, कोई जाप दे, कोई से भी गुरु हो, कोई मुसलमान गुरु हो, पंजाबी गुरु हो, हिंदू, कोई भी कैसा भी हो, लेकिन एक परमात्मा से ही मिलने की रास्ता सब बताते हैं। तो वही जब ज्ञानी के अंदर ऐसे विचार आ जाते, जब ज्ञान से उसका योग भगवान से जुड़ जाता है, तो वो सदा के लिए शांत होकर के परमात्मा में ही लय हो जाता है। वो कहता है कि अब मेरा एक ही स्वरूप है, परमात्मिक स्वरूप, अपने अंदर भी भगवान और सब में वही परमात्मा। ये स्थिति एक अत्यंत विलक्षण स्थिति है, ये बताने वाली भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी और ज्ञानी में कोई भेद देखने में नहीं आता। जैसे ज्ञानी रहता है वैसे अज्ञानी भी रहता है, बस उसके समझ में फर्क होता है। ज्ञानी भगवान के लिए कार्य करता है और अज्ञानी सब कुछ अपने लिए करता है। जितना सोचेगा बस अपने भरे का सोचेगा, लेकिन ज्ञानी सबके लिए विचार करता है कि वो कार्य हो जिसे सबको शांति मिले। वो सामने वाले की खुशी के लिए रहता है और अज्ञानी सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचता है। तो इसलिए बता रहे क्योंकि विलक्षण स्थिति है। अब हम भी अगर गुरु की कृपा से कुछ बता पाएंगे तब भी पूरा नहीं बता सकते, क्योंकि जिसकी जैसी गति होती वो स्वयं ही वो जान सकता है। और दूसरे ये ज्ञान ऐसी चीज है, गूंगे का गुड़ बताया है। इसको जो गूंगा होता है तो वो उसको गुड़ खाएगा, मीठी बहुत लगती, अच्छी बहुत लगती, लेकिन उसके पास जबान नहीं है, वो बता नहीं सकता। ऐसे ये ज्ञान भी है, जो इसमें आनंद है, जैसी शांति है, उसके लिए जबान नहीं बनी। जहाँ जैसे हमारे विचारों में जो शांति होती है, जो हमको तृप्ति मिलती, आनंद मिलता है, उसके पास कोई जबान नहीं है। जैसे बताया, कोई भी चीज तुम देखते हो आंखों से, लेकिन बोल नहीं सकते हो क्योंकि आंखें बोलती नहीं। मुंह से कहते हो बहुत अच्छी, लेकिन वो देख नहीं सकती क्योंकि मुंह के पास आंख नहीं है। जबान है, ना उसके पास आंख है, ना उसके पास मुंह है, बस उसको स्वाद आता है, बस महसूस करती है। ऐसे ही बनाया भगवान ने कि देखो, बिना बोलने पर भी, बिना देखने पर भी वो स्वाद लिया जा सकता है।
ऐसे ही गुरु हमको मति और विचार देता है, जो संसार हमको नहीं दिखाता कि देखने की वस्तु नहीं है परमात्मा, लेकिन वही गुरु हमको अपने इशारे से समझा देता, बता देता कि बताओ एक भगवान के अलावा दूसरा और क्या बना है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये जो विलक्षण स्थिति रहती है इसका कोई लक्षण बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे पीलिया होता है तो भाई पीला पीला दिखने लगेगा, किसी की आंखों में भाई मोतियाबिंद हो गया तो गंदा गंदी आंख लगने लगेगी, किसी को ऊपर आंखों कोई को चक्कर आ गया तो धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, लेकिन इसका लक्षण है वो दिखाई नहीं पड़ता। ये समझने की बात है, इसलिए गुरु ने बताया कि अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की बात है। ये स्थिति एक अत्यंत विलक्षण स्थिति है और साधारण सांसारिक परिस्थितियों में उलझी हुई चेतना वाले मनुष्य के लिए इसका ग्रहण करना बहुत ही कठिन है। का ये मर्म का विषय है और जिसका मन संसार में उलझा हुआ, संसार की रीत रिवाज, संसार को ही देखता समझता है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि गुरु बताते हैं कि जब एक सीढ़ी को छोड़ोगे तब ऊपर चढ़ोगे, ऐसे ही एक क्लास को जब छोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। वो संसारी जो होता है वो संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए ये जो है असंसारी वाली बातें उसकी समझ में नहीं आती और समझदार को इशारा काफी होता है। अब विलक्षण माने क्या है कि बताया तो जा नहीं सकता। संत महात्मा देखो समझाते हैं, बताते हैं, जो समझना चाहता है वो समझ जाता है, जो नहीं समझता कहते ऐसे बकते हैं, कहते रहते हमको इसे खा लेना देना। तो बताया कि इसकी स्थिति ऐसे विलक्षण है कि एक स्त्री की नथ गिर गई है कुआं में नथनी गिर गई है, तो वो चिल्ला रही मेरी नथनी कुआं में गिर गई, मेरी नथ कुआं में गिर गई, कोई इसको ला करके निकाल के दे। अब इतना गहरा कुआं है तो कोई एक उतरा, उस कुआं में उतरा, जो कुआं में जो था उतर सकता था, पानी में जा सकता था अंदर, तो वो उतर के नीचे गया, उसको ढूंढा, बहुत ढूंढा, उसमें कुआं के अंदर दलदल होता, बहुत मिट्टी होती है, ढूंढना कठिन होता, नथनी छोटी होती बाली नथ। जब उसने बहुत ढूंढा तब उसमें उसको मिल गई और ऊपर से वो चिल्ला रही स्त्री, अरे मिली 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 मिली। अब जो निकाल रहा था तो उसके हाथ में जब लगी तो वो भी खुशी में उत्तर देना चाहता था कि हाँ मिल गई, लेकिन वो बोले कैसे, क्योंकि पानी उसके चारों तरफ भरा हुआ। अगर मुंह खोले तो मुंह में भर जाए, नाक बंद करके गया था पकड़ के तो नाक खोले तो वो बन जाए, कान को भी रुई लगा के गया था बंद करके तो उसमें भर जाए, आंखें बंद करे हुए, लेकिन हाथ में आ गई तो बता नहीं सकता, लेकिन उसको महसूस तो हो रहा है कि मिल गई। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि भगत के अंदर ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं। कैसे उसको ये कैसे अनुभव होता है, उसको शांति बनी रहती है, मन में एक विचार उसके अंदर रहता है कि हमको अब संसार से कोई काम नहीं, यहाँ बनना बिगड़ना जो भी इसका धर्म है वो होता रहेगा, हमको अपने परमात्मा में परम शांति है। उसको कोई चीज खोने का भय नहीं रहता, कोई चीज पाने की कोई खुशी नहीं रहती है, कोई चीज देने में उसका कुछ नुकसान नहीं होता, कोई चीज मिल जाती तो था उसको आनंद नहीं मिलता। एक स्थिति धीरे धीरे उसकी बनने लगती, क्योंकि संसार दूसरे के घर को में कोई किसी को कुछ दे, किसी से कुछ ले, किसी से कोई लड़े, कोई से कुछ करे, तो तुम जैसे कहते हो हमको दूसरे घर से क्या मतलब है। ऐसे ही ज्ञानी का भी लक्षण बन जाता है कि वो दूसरे के बातों में, संसार की चीजों में वो फंसता नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, लेकिन ये साधारण संसारिक परिस्थिति में जिसकी उलझी बुद्धि, जो साधारण मनुष्य है, उसके बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो गुरु का संग नहीं किया और वो बुद्धि उसके दिमाग में भी बैठी नहीं। इसलिए कारण ये है कि साधारण मनुष्य के लिए जो पार ब्रह्म परमात्मा अदृष्ट है और ज्ञान योगी के लिए वो हर समय इतना अनुभव गम्य होता है कि उसका अपना अस्तित्व भी उसमें विलीन हो जाता है। कहते जो साधारण मनुष्य होता है उसके लिए परमात्मा अदृश्य माने दिखाई नहीं पड़ता, वो देखना नहीं चाहता, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ता। और जिसको ज्ञान हो गया कि परमात्मा से किंचित मात्र भी जगह खाली नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है, हर जगह भगवान मौजूद है। तो इसलिए क्योंकि वो जो ऐसा जिसको अनुभव हो गया, जैसा विचार हो गया, तो वो अपने अस्तित्व में भी विलीन होता। अपना स्वरूप भले एक बार न देखे, लेकिन भगवान नहीं है ऐसा वो कभी नहीं कह सकता। वो कहेगा भगवान है, ये हमारा जो तुम देह दिखाई पड़ती ये हो या न हो, लेकिन परमात्मा हर जगह व्याप्त है। तो इसलिए कहते हैं वो अपना
रामकृष्ण परमहंस देव जी ने महाराज ने स्थिति को बताते उदाहरण देते हैं कि यदि नमक का पुतला समुद्र की था लेने जाए तो फिर वो लौटकर कैसे आएगा, क्योंकि वो मिल करके उसी में एक हो जाता। यही स्थिति बता रहे हमारी भी हो कि राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन हो, और आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए सुमिरन माने गुरु कहते थे तुम्हारी मैं मर जाए। सुमिरते ही भगवान का नाम लेते ही तुम्हारी मैं उसी में विलीन हो जाए, तुम्हें अपना याद न रहे, श्री भगवान ही भगवान याद रहे। तो इसलिए बताया पूर्ण रूप से समुद्र में घुल जाएगा। इससे कुछ अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ज्ञान योगी का अस्तित्व किस प्रकार का होता है। ये अनुमान बता रहे रामकृष्ण परमहंस जी ने, ये अपना एक इशारा बताया, अनुभव बताया कि जैसे कोई नमक का पुतला है, वो पानी में जाए तो उससे कह दो तुम लौट के निकल के आओ, तो क्या वो निकल के आ पाएगा, क्योंकि वो उसी में घुल करके एक हो जाएगा। ऐसे ही संसार में भी जो लौट आते हैं वो सही मिलते नहीं, भगवान से जुड़े नहीं होते हैं, जिनके विचार पलटा खा जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार गुरु करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार फिर अपने विचार को बदल देते हैं कि हमारे कोई काम के नहीं, ऐसे हम इतना गुरु की शरण में गए, इतना मैंने ध्यान विचार किया और कोई हमको फायदा नहीं हुआ। संसार के फायदे को फायदा मानते, संसार के नुकसान को नुकसान मानते हैं। तो इस स्थिति में वो उनके अंदर शांति नहीं होती, और जो भगवान की तरफ चला गया सच्चे मन से तो वो लौट के नहीं आएगा, पहली जैसी गति नहीं होगी। गुरु कहते सुहागिन स्त्री है, पति होते हुए वो नहा धो करके सिंदूर न डाले और अपना श्रृंगार न करे, मंगलसूत्र न पहने, तो क्या वो कन्या हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक बार अपने पति के समर्पण में चली गई तो फिर अब वो वती नहीं उसकी होगी। एक बार स्त्री माँ बन गई तो क्या कुमारी बन जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो भगवान की शरण में एक बार चला गया तो उसकी बुद्धि में फिर ये बाहर में संसार की बातें उसके दिमाग में नहीं आती। हाँ, संसार उसको कहता जरूर रहता है, कहेगा व्यवहार के लिए सब ठीक रहता है, ये भी करना वो भी करना, और करता भी रहता है। कोई ऐसा होता नहीं मजबूत जिसके विचार होते हैं तो करता भी रहता, लेकिन करते हुए भी वो महा अकड़ता है, क्योंकि उसमें उसका मन नहीं है, उनमें उनका विचार नहीं है, कि उसमें भाव नहीं है, उसमें रुचि नहीं है। इसी के कारण वो करते हुए भी महा करता है, बहुत ही न्यारा है। तो वही स्थिति बता रहे हैं कि तुम भी अगर भगवान से तुम अपना विचार मिलाए हो तो इस विचार को अलग मत करो, अपने स्वरूप में भगवान को देखो। गुरु कहते तुम्हारी आंखों से कौन झांकता है, तुम्हारी आवाज से कौन बोलता है, तुम्हारे कानों से कौन सुनता है, एक भगवान के अलावा दूसरा कौन है? और सामने बाले में भी वही बैठा हुआ, जिसकी आंख में झांक करके देखोगे तो कौन दिखाई पड़ता बताओ? एक परमात्मा के अलावा एक तुम्हारा ही स्वरूप उसमें दिखाई पड़ता। तुम उसके अंदर हो, वो तुम्हारे अंदर है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसे विचार उसके अंदर आते हैं, एक भाव बन जाता है, तो उसी में वो स्थिति उसकी विलीन हो जाती है। इन मार्गों पर चलने वाले योगियों को, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले महापुरुषों के लक्षण, उनके व्यवहार, उसके अस्तित्व की स्थिति के विषय में बताया गया है। इन दोनों मार्गों पर चलने वालों के लिए ध्यान योग का साधन करना अत्यंत उपयोगी होता है। और ध्यान योग के साधन के विषय में अब भगवान आगे बताएंगे। कहते इसमें उनको ध्यान की गति बनानी चाहिए, विचार बना लेता है, ध्यान जब बना रहता है तब उसके ध्यान को कोई हिला न पाए। ऐसी स्थिति जैसे गुरु कहते हैं तुम्हारा जो ध्यान बना हुआ है कि खाना तुम ले जाकर अपने मुंह में ही खाते हो, नाक में नहीं लगाते हो, आंख में नहीं लगाते हो, चाहे अंधेरे में खाओ, चाहे उजेले में खाओ, बात करते हुए खाओ, चाहे बैठे हुए खाओ, एक मुंह में ही जाएगा। ऐसे अभ्यास करना ही स्थिति है। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्म कार्य बेटी मेरी जागी रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्म कार्य बेटी मेरी जागी रहे। हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, न डुलाए तेरी माया करूं ऐसा यतन। हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, न डुलाए तेरी माया करूं ऐसा यतन।
तेरे वचनों में सदा लव लागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। सद्गुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। सब कुछ करते हुए मैं अकरता रहूं। ध्यान में तेरा प्रभु मैं धरता रहूं। सब कुछ करते हुए भी अकरता रहूं। ध्यान तेरा प्रभु मैं धरता रहूं। मन सदा ही तेरा अनुरागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। मन सदा ही तेरा अनुरागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। जगदूषण नहीं है भूषण मेरा। ना कोई बैरी दिखे सब साजन मेरा। जगदूषण नहीं है भूषण मेरा। ना कोई बैरी दिखे सब है साजन मेरा। ऐसी वृत्ति अखंड मेरी लागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। ऐसी वृत्ति अखंड मेरी लागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन